Hello everybody, welcome back to Physics KB. My name is Dikshant. So in today's video we will discuss how black holes were formed. Black holes कैसे बनते हैं. So ये मैं लेने वाला हूँ इस बुक से. ये बुक इस बुक से A Brief History of Time from Big Bang to Black Holes by Stephen Hawking. सो ये बुक 1984 की है. ये स्टीफन हॉकिंस की फर्स्ट बेस्ट सेलर बुक थी. इसी की वजह से स्टीफन हॉकिंस काफ़ी फेमस हुए. तो इस बुक में से मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ वर ब्लैक होल्स वर फॉर्म्ड. तो इस बुक का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 90 का थर्ड पैराग्राफ. To understand how a black hole might be formed, we first need an understanding of the life cycle of a star. तो हमें ये पता करने के लिए कि ब्लैक होल कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा एक स्टार की लाइफ साइकिल. A star is formed when a large amount of gas. एक स्टार फॉर्म होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, मोस्टली हाइड्रोजन, starts to collapse it on itself due to its gravitational attraction. एक स्टार तब फॉर्म होता है जब a large amount of gas, mostly hydrogen, start collapse in on itself due to gravitational attraction. वो अपने अंदर ही अपनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अपने अंदर ही कोलैप्स होना स्टार्ट कर जाती है. As it contracts, the atoms of the gas collide with each other. जब as it contracts the atom of the gas, जब वो गैस एक दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है तो उनके एटम भी कोलाइड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. एंड मोर फ्रिक्वेंटली एंड एट ग्रेटर एंड ग्रेटर स्पीड द गैस हीट्स अप. और मोर फ्रिक्वेंटली जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ एटम्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं तो हीट अप होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट बनती है. हीट्स अप. Eventually the gas will be so hot that even when the hydrogen atom collide they no longer bounce off each other. Eventually जब ये गैसेस हीट अप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब एटम्स इन सब गैसेस के एटम्स कोलाइड होते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है काफ़ी ज़्यादा. और जब ये हीट सो हॉट हो जाती है, काफ़ी गर्म हो जाती है, तो जो हाइड्रोजन के एटम है वो जब कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ को रिपल्सिव बाउंस ऑफ नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है जब गैस है. तो जब हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो बाउंस ऑफ नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ रिपल्सिव बिहेवियर नहीं फॉलो करते, बट इंस्टेड कोइलेंस टू फॉर्म हीलियम. बल्कि जो हाइड्रोजन के एटम है जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाए ड्यू टू एटम कॉन्ट्रैक्शन, एटम कॉन्ट्रैक्शन, तो जब काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, सो हॉट, काफ़ी हीट हो जाए, तो ये हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के बाद बाउंस ऑफ नहीं करते, मतलब रिपल्सिव बिहेवियर फॉलो नहीं करते. इसलिए ये हाइड्रोजन के एटम जब कोलाइड करते हैं आफ्टर collision it will become helium. तो जब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम कोलाइड करते हैं तो अब ये हीलियम बन जाते हैं, क्योंकि अब हाइड्रोजन का एटम रिपल्सिव बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे. किस लिए? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो चुके थे. अब वो हाइड्रोजन के एटम जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो वो हीलियम के एटम बन जाते हैं. हीलियम. The heat released in this reaction
विच इज लाइक अ कंट्रोल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो इस रिएक्शन में जब हीट रिलीज होती है, इट इज लाइक अ हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन, कंट्रोल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन। वो किसके बराबर होते हैं? कंट्रोल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन के बराबर होती है। इज व्हाट मेक्स द स्टार शाइन। तो यही जब हाइड्रोजन के एटम कोलाइड करता है और हीलियम में बदलते हैं, तब जो हीट फॉर्म होती है वही एक स्टार को शाइन करने में मदद करती है, वही एक स्टार को शाइनी बनाती है, शाइन करने में मदद करती है। The additional heat also increases the pressure of the gas until it is sufficient to balance the gravitational attraction. एक एडिशनल हीट भी इंक्रीज करती है प्रेशर ऑफ द गैस until it is sufficient to balance the gravitational force. इंक्रीज करती है प्रेशर गैस का जब तक वो सफिशिएंट ना हो जाए अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस आउट करने में। एंड द गैस स्टॉप्स कॉन्ट्रैक्टिंग, और गैस कॉन्ट्रैक्ट होना स्टॉप हो जाती है। इट इज अ बिट लाइक अ बैलून, वो एक बैलून की तरह बन जाती है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड विच इज ट्राइंग टू मेक द बैलून एक्सपैंड। एंड जब वो एक बैलून की तरह बन जाती है, जब वो एक स्टार, हमने स्टार को एक यहाँ पे बैलून की तरह हमने इसको मान लिया, ये बैलून है। तो जब वो गैस स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाती है, तो जो अंदर का एयर प्रेशर होता है, वो इस बैलून का एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने में मदद करता है। एंड द टेंशन इन द रबर विच इज ट्राइंग टू मेक द बैलून स्मॉलर। और जो इस रबड़ में टेंशन है, वो इस रबड़ में जो ये टेंशन है, वो उस बैलून को फैलने से रोकती है। स्टॉप अट्रैक्शन, उसको वो फैलने से रोकती है और उसको स्मॉलर बनाने में मदद करती है। और जो अंदर के एयर प्रेशर होते हैं उसको फैलाने में मदद करती है, उसके एरिया को बैलून के। और बाहर का जो ये रबड़ होती है बैलून का, वो उसको स्मॉल बनाने में मदद करता है। तो एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो हमने स्टार को बैलून मान लिया। तो इसी तरीके से स्टार में जब ये होता है, एयर प्रेशर हो जाता है, तो वो फैलने लगता है, लेकिन वो अपनी ग्रेविटी के अंदर अपने आप को स्मॉल करता है, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। जैसे एक बैलून में होता है, जब एयर प्रेशर फैल रही होती है तो बैलून को बड़ा बनाती है। और टेंशन इन द रबड़, जो इस रबड़ में टेंशन है, जो कि बैलून की है, वो उसको छोटा बनाने में मदद करते हैं, बैलेंस आउट हो जाता है। स्टार विल रिमेन स्टेबल लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो स्टार है इसी तरीके से स्टेबल रहता है कई लंबे समय तक। With heat from the nuclear reaction balancing the gravitational attraction. Eventually, however, the star will run out of its hydrogen and other nuclear fuels. और जो ये हीलियम के एटम है, वो किससे बना? हाइड्रोजन के एटम जब कोलाइड होते हैं, तो जब ये स्टार की काफी एज हो जाती है, तो होता क्या है, जो ये हाइड्रोजन के एटम है कोलाइड करना बंद हो जाता है। और जब ये कोलाइड करना बंद हो जाते हैं, तो हीलियम के एटम प्रोड्यूस नहीं होते। और जब हीलियम के एटम प्रोड्यूस नहीं होते, तो वो जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि इस स्टार को बैलेंस आउट रखने में मदद करती है, इसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और इसके रिपल्सिव ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, वो हीट खत्म हो जाती है, कम होने लगती है। Paradoxically, the more fuels a star starts off with, the sooner it runs out. तो पैराडॉक्सिकली जितने ज़्यादा फ्यूल के साथ स्टार्ट होता है, द सूनर इट रन्स आउट, उतनी जल्दी वो फ्यूल कम हो जाता है, क्योंकि वही उसको बैलेंस आउट करने में मदद करता है। This is because the more massive the star is, the hotter it needs to be to balance its gravitational attraction. तो जितना बड़ा स्टार होगा,
जितना बड़ा स्टार होगा उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी, जो कि उतनी ज़्यादा हमें हीट एनर्जी चाहिए होगी, जो कि उसे कौन देता है? हीलियम। उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया है। जितना बड़ा स्टार होगा उतनी ज़्यादा हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी, हीट एनर्जी, जो कि हीलियम प्रोवाइड करता है। और वो स्टार जितना ज़्यादा हॉट होगा, जितना ज़्यादा हॉटर होगा, सपोज कीजिए वो स्टार बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या होगा? जितना ज़्यादा वो गर्म होगा स्टार, उतनी ज़्यादा वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा अपने ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को बैलेंस आउट करने के लिए। उतनी जल्दी ये हीलियम के उतनी ही जल्दी वो अपने फ्यूल को जल्दी रन आउट कर लेगा। फ्यूल क्या है? उसका फ्यूल है उसका हीलियम के एटम, जो कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्टार के ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को बैलेंस आउट करने में। जितना जल्दी, तो जितना ज़्यादा गर्म वो होगा स्टार, उतनी जल्दी वो अपने फ्यूल को ख़त्म करता जाएगा, जिससे की वजह से वो उसकी एज कम होगी। Our sun has probably got enough fuel for another 5,000 million years or so. हमारा जो सन है उसके पास अभी इनफ फ्यूल है अगले 5,000 मिलियन ईयर्स के लिए, और सो ऑन. But more massive stars can use up their fuel in as little as 100 million years, much less than the age of the universe, pre-universe. तो जितने ज़्यादा गर्म स्टार होंगे वो जल्दी ही अपने फ्यूल को ख़त्म कर लेंगे, जिसकी वजह से उनकी एज काफ़ी कम होगी। जो स्टार की एज है वो इस फ्यूल पे निर्भर करती है। अगर वो फ्यूल ज़्यादा यूज कर रहा होगा तो उसकी एज कम होगी, जितना ज़्यादा फ्यूल यूज करेगा उसकी एज उतनी कम होगी। जितना कम वो फ्यूल यूज कर रहा होगा उसकी एज उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितना गर्म स्टार उतनी कम उसकी एज। हमें लगता है जैसे सन काफ़ी गर्म है, लेकिन इससे भी गर्म प्लैनेट्स है, इससे भी ज़्यादा हॉटर प्लैनेट्स है। When a star runs out of fuel, it starts to cool off and so to contract. तो जब एक स्टार अपनी एनर्जी को फुली यूज कर लेगा तो क्या होगा? जब उसके पास एनर्जी नहीं होगी, वो अपने आप को ठंडा करेगा। इट स्टार्ट्स कूलिंग ऑफ। वो अपने आप को ठंडा करेगा, ठंडा हो जाएगा वो स्टार, और एंड सो टू कॉन्ट्रैक्ट, और अपने अंदर ही अपनी ग्रेविटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जितनी जल्दी वो अपने फ्यूल को ख़त्म करेगा वो उतनी जल्दी ठंडा होगा, और जब वो ठंडा होगा तो उसकी ग्रेविटी उस स्टार को अपने अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। अभी एक स्टोरी है, वो स्टोरी है हमारे इंडियन फिजिसिस्ट की। In 1928, an Indian graduate student, Subramaniam Chandrasekhar, set sail for England to study at Cambridge with the British astronomer Sir Arthur Eddington. 1928 में एक इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसका नाम सुब्रमण्यम अय्यर है, वो सेट सेल फॉर इंग्लैंड टू स्टडी। वो इंग्लैंड गए थे स्टडी करने के लिए एट कैम्ब्रिज विद द ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर के साथ, जो कि काफ़ी फेमस है, उनका नाम है सर आर्थर एडिंगटन, एन एक्सपर्ट ऑन जनरल रिलेटिविटी, जो कि एक एक्सपर्ट जनरल रिलेटिविटी पे थे। मतलब अकॉर्डिंग टू सम अकाउंट्स, जर्नलिस्ट टोल्ड एडिंगटन इन द अर्ली 1920 दैट ही हैड हियर्ड देयर वर ओनली 3 पीपल्स इन द वर्ल्ड हु अंडरस्टूड जनरल रिलेटिविटी. Eddington paused and replied, I am trying to think who the third person is.
ड्यूरिंग हिज वॉयज फ्रॉम इंडिया, तो ड्यूरिंग हिज वॉयज फ्रॉम इंडिया, चंद्रशेखर की जो जर्नी थी इंडिया से, चंद्रशेखर वर्कड आउट हाउ बिग अ स्टार कुड बी एंड स्टिल सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट इट्स ओन ग्रेविटी आफ्टर इट हैज यूज्ड अप ऑल इट्स फ्यूल। चंद्रशेखर वर्क कर रहे थे कितना बड़ा स्टार होगा जब वो अपनी एनर्जी को फुली यूज कर देगा और अपनी ग्रेविटी के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। The idea was this: when the star becomes small, the matter particles get very near each other, and so, according to Pauli's exclusion principle, they must have very different velocities. So, क्या होगा जब ये स्टार अपने आप को अपनी ग्रेविटी के अंदर खींचने लगेगा, तो होगा ये जो इसका सारा मैटर है वो इस ग्रेविटी के अंदर जाने लगेगा, और इस ग्रेविटी के अंदर जाने लगेगा, और इसके मैटर है जो उसकी वो काफी नियर आ जाएगा, मैटर्स वन टू क्लोज, और फिर होगा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि कहता है दे मस्ट हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। तो जो भी मैटर होगा जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगेगी अपनी ग्रेविटी के अंदर, तो उन सबकी एक अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी होगी, उन सबकी एक डिफरेंट वेलोसिटी होगी। This makes them move away from each other and so tends to make the star expand. So जब उन सबकी वो जो मैटर्स है, जब वो मैटर एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लगेंगे, तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, सेम वेलोसिटी नहीं होगी, जो कि उन्हें एक दूसरे से मूव अवे करेगा, जो कि उन्हें एक दूसरे से दूर भगाएगा, दूर ले जाएगा, और जिसकी वजह से जो स्टार है वो एक्सपेंड होगा। A star can therefore maintain itself at a constant radius by balance between the attraction of gravity and the repulsion that arises from the exclusion principle. तो स्टार जो वो अपनी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से सारा मैटर अंदर गया, जो रिपल्सिव बिहेवियर है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे उनके रेडियस के अकॉर्डिंग। और वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे बाय द हीट। चंद्रशेखर को रियलाइज हुआ हाउ दैट देयर इज अ लिमिट टू द रिपल्शन दैट द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन प्रोवाइड। चंद्रशेखर सर को रियलाइज हुआ कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसकी एक लिमिट है, विच मीन्स कि जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि मतलब ये स्टार जब एक्सपैंड हो रहा होगा और जो ग्रेविटी है उसको बैलेंस आउट करेगी, तो उसकी भी एक लिमिट है। अगर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की लिमिट से ज्यादा हुई ग्रेविटी, तो ग्रेविटी इस मैटर को अपने अंदर खींचेगी। चंद्रशेखर ने कैलकुलेट करा कि जो हमारा सन है उससे कोल्ड स्टार, सपोज कीजिए कोल्ड स्टार है, अगर वो सन से 1 टाइम से, अगर वो सन के बराबर हुआ है, सन से 1/2 हुआ, तो क्या होगा, वो कोल्ड स्टार है तो जल्दी कूल अप हो जाएगा, और उसके जो रिपल्शन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जो उसको रिपल्सिव बिहेवियर देगा, जिसकी वजह से वो सारा मैटर एक्सपैंड होगा, ग्रेविटी उसको बैलेंस आउट करेगी, उसकी लिमिट ग्रेविटी तोड़ देगी। उसकी एक लिमिट है ना, जो चंद्रशेखर, जिसको हम कहते हैं चंद्रशेखर जिसको हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट।
तो जब वो स्टार जो कि सन से 1/2 या 1 टाइम से ग्रेटर है, कोल्ड स्टार, जब उसका फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो उसकी जो लिमिट, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की जो लिमिट है, जिसको हम चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं, वो लिमिट ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो उसकी ग्रेविटी है वो उसको अपने अंदर खींचने लगेगी। और इसी तरीके से ब्लैक होल फॉर्म होगा। जब ये पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये रिपल्सिव बिहेवियर फॉलो ना करके ग्रेविटी को ही फॉलो करेगा, क्योंकि उसकी लिमिट टूट चुकी है, ग्रेविटी उसकी लिमिट को तोड़ चुकी है। ग्रेविटी की लिमिट चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा हो गई, इस वजह से ग्रेविटी उस सारे मैटर को अपने अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी और तब फॉर्म होगा ब्लैक होल। मुझे लगता है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।